चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 23.3। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लोग लिख लिया जाए। क्या क्या है फॉर्मूला देखो। इस सेट में हम लोग का जो फॉर्मूला आएगा वही आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसमें है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नंबर 3 में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीनों फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा इस वाले एक्सरसाइज में। इसके अलावा दो और फार्मूला लिख लिया जाए। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि कॉट और tan तो रेसिप्रोकल होता है। अगर tan मेरा साइन बाई कॉस है तो कॉट उसका उल्टा होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा कॉस बाई साइन होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कॉट का फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूला के साथ हम लोग काम स्टार्ट करते हैं आजकल। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है साइन थीटा का वैल्यू क्या है 4/5, और हम लोग को बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। अभी जो फॉर्मूला का सेट लिखे उसके हेल्प से भी बनाएंगे, और जो पुराना हम लोग का पाइथागोरस का मेथड था उससे भी बनाएंगे। जो इजी लगेगा उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना। जैसे अगर पाइथागोरस की अगर हम बात करें तो साइन थीटा का देखो वैल्यू दिया हुआ है। साइन थीटा क्या है 4/5। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग का P क्या हो गया, P हो गया हम लोग का 4K और H हम लोग का हो गया 5K। क्या मिसिंग है, बेस हम लोग का मिसिंग है। तो बेस कैसे निकलेगा याद है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम यहाँ से b निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के लिए हम लोग क्या बैठाएंगे यहाँ देखो 5K, तो हो जाएगा 5K पे होल स्क्वायर। पी के लिए क्या बैठाएंगे 4K होल स्क्वायर, साथ में क्या है बी स्क्वायर। अब देखो 5K का होल स्क्वायर कितना होगा 25K स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 16K स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -16K स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या है बी स्क्वायर। दोनों को माइनस किया जाए, माइनस करें कितना आ जाएगा 9K स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या बनेगा रूट बन जाएगा 9K स्क्वायर पे। अब बोलो 9 का रूट क्या होता है, 9 का रूट होता है 3, और के स्क्वायर पे रूट है ना, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा के बचेगा। तो हम लोग का बेस कितना हो गया, बेस हो गया हम लोग का 3K। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हम लोग का जिसमें बेस हो गया हम लोग का 3K, हाइपोटेन्यूज कितना था 5K और परपेंडिकुलर 4K था। चलो हम लोग आते हैं किसका वैल्यू निकालना है, कॉसेक थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे ना कॉसेक थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा। अब बोलो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है H/P, ठीक है ना, H/P होता है। या फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बैठा सकते हैं, साइन थीटा अगर मेरा 4/5 है तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है P/P, तो लिखेंगे B/P ऊपर हो जाएगा 5/4। 1 प्लस B/P, बेस हम लोग क्या देखो 3K और परपेंडिकुलर क्या हम लोग का 4K, तो हो जाएगा 3K/4K, के कट। अब नीचे हम लोग वही एलसीएम लेंगे पुराना काम, तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं क्योंकि एलसीएम निकालना तो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 में सीखे हैं, बहुत एलसीएम वहाँ पे निकाले, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 1 प्लस 3/4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। यहाँ से 4 कट, क्या बचा 5/7, हो गया आंसर। चलो पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 में देखो tan थीटा का वैल्यू क्या है 3/4, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 3/4। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3K और बेस क्या हो जाएगा 4K। क्या मिसिंग है यहाँ पे, हम लोग का हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, तो लिखेंगे लेट परपेंडिकुलर क्या हो गया 3K, बेस क्या हो जाएगा 4K, और हम लोग का हाइपोटेन्यूज मिसिंग हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम फिर यूज़ करेंगे हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम लोग का H क्या निकलेगा 5K, तो ये हो जाएगा 5K। चलो तो हम लोग आते हैं LHS में। देखो LHS क्या हम लोग का
ये शो दैट है ना। तो एल एच एस हम लोग का रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, और आर एच एस क्या है, आर एच एस है 1/2। तो रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, तो पी बाई एच, फिर यहाँ पे पी बाई एच। अब देखो पी और एच का वैल्यू पता है, पी कितना है हम लोग का, देखो पी है 3 के और एच कितना है 5 के, यहाँ पर भी 3 के और क्या होगा 5 के कट, यहाँ भी के कट, क्या बचा, बच गया हम लोग के पास में रूट ओवर 1 माइनस 3/5 और नीचे हो गया 1 प्लस 3/5। फिर ऊपर नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 8/5, 5 कट, क्या बचा रूट ओवर 2/8, 2 1 जा 2 4 जा कट, क्या बचा रूट ओवर 1/4। अब बताओ 1 का रूट क्या होता है 1, और 4 का रूट क्या होता है 2, यानी कि कितना हो जाएगा 1/2। देखो हो गया आर एच एस प्रूफ, लिखेंगे देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस प्रूफ, हो गया आंसर। पार्ट 3, यहाँ देखो tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू हम लोग का 1, 1 मतलब क्या 1/1, tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है, तो लेट, तो हम लोग का p क्या हो गया 1 के यानी कि सिर्फ के, और बेस भी क्या हो जाएगा हम लोग का 1 के यानी कि सिर्फ के, क्या मिसिंग है हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। फिर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे के, यहाँ पे के, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा √2 और के बाहर है रूट से, ध्यान से रूट के अंदर सिर्फ 2 है और के रूट से बाहर है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा √2 के, कैसे के, वो अप्लाइंग पाइथागोरस से, अपने से ट्राई करना, बहुत हम लोग सीख लिए वाला, अपने से सीख करना। तो किसका वैल्यू निकालना, देखो जिसका वैल्यू निकालना है नाउ करके उसको लिखा जाए, क्या है 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, और नीचे है साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। तो 8 इंटू साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, प्लस 5 इंटू कॉस का फॉर्मूला b/h, फिर यहाँ पे p/h उस पर क्यूब, माइनस 2 इंटू कॉस के लिए फिर b/h उस पर क्यूब, और प्लस में क्या है 7 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फिर फॉर्मूला क्या b/h। अब सारा वैल्यूज बैठाना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो 8 इंटू पी कितना है हम लोग का k, और h भी क्या है, h हम लोग का है √2 के, तो p के लिए k और h के लिए √2 और फिर k साथ में, प्लस 5 इंटू b/h, b क्या है k और फिर h क्या हम लोग का √2 के, तो लिखेंगे k/√2 के। अब नीचे आ जाएंगे फिर p/h, तो p के लिए क्या होगा k, h के लिए √2 के, लेकिन इस पर क्या देना होगा हम लोग को, साइन पे क्यूब था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देना होगा क्यूब देना होगा, फिर यहाँ पे -2 इंटू b/h, b/h मतलब क्या हो जाएगा k/√2 के, और उस पर क्या क्यूब, फिर लास्ट में था 7 b/h, तो 7 b/h, b के लिए k और h के लिए फिर क्या √2 के। अब जहाँ जहाँ कैंसिल होगा सबको कैंसिल करेंगे, यहाँ देखो k के पहले कैंसिल हो रहा है, क्या बचा 8/√2, यहाँ पर भी k कैंसिल हुआ, क्या बचा 5/√2, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ भी के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, और √2 का क्यूब, √2 पे क्यूब कितना होगा, देखो √2 पे क्यूब यानी कि √2 कितना होगा, देखो √2 पे क्यूब है यानी कि √2 के बार 3 बार, √2 इंटू √2 इंटू √2, अब बोलो √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, और साथ में क्या √2, यानी कि √2 का क्यूब क्या होता है 2√2 होता है, तो √2 का क्यूब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√2 माइनस, या फिर वही 1/2√2 और प्लस, फिर यहाँ पे के कट, क्या बचा 7/√2, 7/√2, तो यहाँ 2 कट हो गया। चलो अब एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर में तो सिर्फ √2 है, तो एलसीएम क्या होगा √2 को √2 से डिवाइड, क्या बचेगा 1, उसको 8 से मल्टीप्लाई 8, प्लस √2 को √2 से डिवाइड, क्या बचेगा 1, उसको 5 से मल्टीप्लाई यानी कि 5, और यहाँ देखो क्या है 2√2 है, √2 है फिर √2 है, तो एलसीएम क्या होगा 2√2 होगा, 2√2 को 2√2 से डिवाइड, कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1, उसको 1 से मल्टीप्लाई 1, 2√2 को √2 से डिवाइड, तो √2 कट होगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 1 जा 2,
फिर यहाँ पे 2√2 को √2 से डिवाइड, तो √2 कट, क्या बचा 2, उसको ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई, 2 7 सा 14। अब देखो यहाँ से √2 ये वाला √2 कट हो गया, क्या बचा, ऊपर बचा हम लोग का 13 और नीचे क्या बचा देखो 14 + 1 15, 15 - 2 13, 13/2 बचा। अब ऊपर वाला 13 लिखेंगे, बड़ा वाला डिवाइड के लिए क्या इंटू, और नीचे वाला को कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 2/13। अब 13 13 कट, क्या बचा 2, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अब देखो फॉर्मूला का यूज होगा, एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखा है अब उस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा। क्या बोला है, लेट अस एक्सप्रेस cosec थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। cosec को sin में आप एक्सप्रेस कीजिए, तो ये तो बहुत इजी है। देखो पिछले एक्सरसाइज में हम तुम लोग को रेसिप्रोकल का फॉर्मूला लिखा है ना, cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है sin, यानी कि cosec क्या होता है 1/sin होता है, ये हम फॉर्मूला लिखा है। देखो cosec को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin, तो देखो cosec किस में एक्सप्रेस हो गया, sin में एक्सप्रेस हो गया, पहला आंसर हो गया। फिर बोला है tan को एक्सप्रेस कीजिए किस में, sin में, tan को एक्सप्रेस करना है। तो देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, अभी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में लिखे ना, tan का फॉर्मूला क्या होता है sin/cos होता है, ठीक है। तो tan किस में एक्सप्रेस हो गया, sin में, पर साथ में कौन है cos है, तो इस cos को भी हटाना होगा, cos को sin के फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में है tan को sin में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे tan और यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ sin वाला टर्म होना चाहिए, पर देखो साथ में तो cos भी है, तो इस cos को भगा करके sin के टर्म में लाना होगा। अब बोलो cos को sin के टर्म में कैसे ला सकते हैं, cos को sin के टर्म में कैसे ला सकते हैं, तो बहुत ही आसान। देखो अभी जो सेट लिखे थे बड़ा वाला एक, तो तीन में जो तीनों स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, तो उसमें ये फॉर्मूला था ना, sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू क्या था 1। अगर हम sin² थीटा को वहाँ भेज दें तो cos² थीटा क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाएगा, यानी कि √1 - sin² थीटा। तो देखो cos किस में एक्सप्रेस हो गया, साइन में एक्सप्रेस हो गया, है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करके cos किस में एक्सप्रेस हो गया, साइन में। तो इस cos को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस cos को अगर हम हटा दें तो इसके बदले में क्या हो जाएगा √1 - sin² थीटा। तो देखो पूरा हो गया ना, tan देखो पूरा साइन में एक्सप्रेस हो गया, राइट में सिर्फ क्या है, सिर्फ साइन वाला टर्म है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर करके जो 3 फॉर्मूला है ना, इसके साथ जो और 2 लिखे हैं sec² - tan² और cos² - cot², बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उससे बहुत सारा फॉर्मूला निकलता है। जैसे ये तो कोई एक फॉर्मूला बन गया, अभी हम लोग आगे यूज़ करेंगे, cos² का फॉर्मूला क्या हो गया 1 - sin², cos का फॉर्मूला क्या हो गया √1 - sin², तो ये भी फॉर्मूला है। तो जो बच्चे लोग इतना फॉर्मूला याद नहीं कर पाएगा, कम से कम ये तो याद करोगे, और इसके जैसा जो 2 और है स्क्वायर वाला वो याद कर लो, बाकी ये सब फॉर्मूला तुम लोग यहाँ से निकाल ही लेंगे डिराइव करके, ठीक है। तो देखो tan किस में एक्सप्रेस हो गया, साइन में एक्सप्रेस हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का पार्ट 2 में बोला है, राइट cosec थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। तो cosec को किस में लाना है हम लोग को, cos में लाना है। तो सबसे पहले काम करेंगे, cosec का रेसिप्रोकल लिखेंगे, जो पिछला क्वेश्चन में किए थे, क्या होता है 1/sin होता है। ये cosec किस में एक्सप्रेस हुआ, साइन में, पर बोला है cos में एक्सप्रेस करना है। तो काम करते हैं, फिर वाला टेक्निक लगाएं। देखो sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से sin² थीटा + cos² वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा 1 - cos², स्क्वायर को वहाँ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। तो साइन थीटा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं √1 - cos² थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन की जगह बैठा देंगे तो हो जाएगा 1/√1 - cos² थीटा। देखो cos किस में आ गया, cos के टर्म में आ गया, पहला आंसर हो गया। फिर बोला tan को किस में लाना है, cos में लाना है, तो अब कहानी tan से स्टार्ट होगा, ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब कहानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, tan से। तो देखो एक फॉर्मूला भी हम लोग याद किए हुए हैं पिछले सेट में, sec² थीटा - tan² थीटा क्या होता है 1 - tan² थीटा वहाँ भेज दो, 1 यहाँ ले आओ, तो sec² थीटा -1 इक्वल टू क्या होगा tan² थीटा, tan² वहाँ चला गया और 1 यहाँ आ गया, तो sec² थीटा -1 क्या हो गया tan² थीटा। तो हम लिख सकते हैं tan² थीटा इज इक्वल टू क्या sec² थीटा -1, स्क्वायर वहाँ भेजेंगे तो स्क्वायर वहाँ जाएगा क्या बनेगा रूट बन जाएगा, √sec² थीटा -1। तो देखो tan किस में एक्सप्रेस हुआ सेक में, पर किस में करना है cos में एक्सप्रेस करना है। तो एक काम करते हैं सेक को cos में कन्वर्ट करें।
अब बोलो तो सेक से कॉस में जाने के लिए क्या करना होगा? सेक से हम लोग कॉस में जाने के लिए रेसिप्रोकल करना होगा। सेक इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कॉस होता है। देखो सेक से कहाँ आ गए? कॉस में आ गए। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा के लिए क्या हो जाएगा? 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया हम लोग का tan किस में? कॉस में एक्सप्रेस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। देखो बोला है सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या है? 2। और वैल्यू निकालना है किसका? सेक थीटा माइनस tan थीटा का। बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत बहुत ज़्यादा इजी। देखो काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अब देखो ये कोई एलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा? सेक प्लस tan इंटू ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा? सेक माइनस tan हो जाएगा। और इक्वल्स टू में क्या है? 1। अब सोचो क्या फ़ायदा हुआ ये टेक्निक लगा करके? फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम सेक प्लस tan का वैल्यू यहाँ बैठा दें 2, फिर 2 को नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा 1/2। किसका वैल्यू निकला? सेक माइनस tan का वैल्यू निकला 1/2। देखो वही तो निकालना था हम लोग को। कितना ईजी है। तो इसके लिए क्या बैठाएंगे? 2। यहाँ हो जाएगा सेक माइनस tan और इक्वल टू में क्या है? 1। सेक माइनस tan को रोक लेंगे हम लोग तो 2 कहाँ जाएगा? नीचे, ऊपर 1। हो गया आंसर। कितना ईजी। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो सेम केस है। कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू दिया है और कॉसेक प्लस कॉट का वैल्यू हम लोग को निकालना है। एकदम सेम काम करेंगे। हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। यहाँ देखो फिर अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इक्वल टू में क्या है? 1। देखो यहाँ पे कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू दिया हुआ है कितना? √2 माइनस 1 दिया हुआ है। तो लिखेंगे कॉसेक प्लस कॉट और इसके लिए क्या बैठा देंगे हम लोग? √2 माइनस 1 और इक्वल टू में क्या है? 1। अब इसको रोक लेंगे तो √2 माइनस 1 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 1। पर ऐसे आंसर छोड़ नहीं सकते, इसको क्या करना होगा? रैशनलाइज करना होगा। किसे करेंगे रैशनलाइज? ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से यानी कि √2 प्लस 1 से रैशनलाइज करेंगे। तो √2 प्लस 1 बाई √2 प्लस 1। अब इसका प्रोसेस क्या है? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो तो √2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2 प्लस 1। और यहाँ देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है यानी कि √2 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का √2 प्लस 1 ऊपर और नीचे देखो √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो 2 माइनस 1 1। तो नीचे 1 तो लिखते नहीं है, बचा क्या? √2 प्लस 1। हो गया आंसर। पार्ट 3। यहाँ देखो साइन प्लस कॉस का वैल्यू दे दिया 1 और बोला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। बहुत ईजी वाला भी है। सबसे पहले ना बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड सबसे पहला काम। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 पे स्क्वायर। अब देखो ये कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह में साइन है, बी की जगह में कॉस है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अब सोचो हम लोग क्यों स्क्वायरिंग करके ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए? क्यों? देखो क्या होगा इसका वैल्यू? 1 होगा तो इसके लिए 1 बैठाएंगे प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इक्वल टू में क्या है? 1। ये प्लस 1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा? -1 बन जाएगा यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब एक काम करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा को रोक लेंगे। साइन कॉस को रोके तो 2 कहाँ जाएगा? नीचे, ऊपर 0। 0 बाई समथिंग क्या होता है? 0। तो देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया? 0 हो गया आंसर। चलो अब हम लोग आते हैं पार्ट 4 में। यहाँ देखो tan प्लस कॉट का वैल्यू दिया है 2 और हम लोग को बताना है कि tan माइनस कॉट का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ईजी है। देखो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। देखो जैसे बोला है ना tan माइनस कॉट का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो हम यहाँ पे ना एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला हम लोग
सर्च वगैरह में किए हैं चैप्टर नंबर 9 में, क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये होता है ना फॉर्मूला। तो a की जगह में tan और b की जगह में हम cot को रखेंगे, तो हो जाएगा tan माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a के लिए क्या होगा tan थीटा प्लस b के लिए cot थीटा होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4a के लिए क्या tan थीटा, b के लिए cot थीटा। अब क्या फ़ायदा वाला है फॉर्मूला यूज़ करके देखो, क्या हम लोग को tan प्लस कॉट का वैल्यू पता है? यस जानते हैं, कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और उस पर स्क्वायर माइनस, अच्छा tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, तो हम tan के लिए ऐसा लिख सकते हैं 1/cot, और यहाँ साथ में कौन है इंटू में कॉट है पहले से। अब देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 ज़ा 4 माइनस, यहाँ देखो कॉट कॉट कट क्या बचा 4, 4 माइनस 4 क्या होगा 0। यहाँ हो गया हम लोग का tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 0, 0 का रूट क्या होगा 0 होगा, यानी कि tan माइनस कॉट का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का 0 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये भी क्वेश्चन पूरा वैसे ही दिख रहा है ना, पर यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन वाला टेक्निक हम लोग नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो 4ab लिखे थे 4ab, तो a की जगह में क्या था tan और b की जगह में क्या था cot, तो tan और cot रेसिप्रोकल होता है तो दोनों कट हो गया 1 हो गया था। लेकिन यहाँ तो साइन और कॉस है, तो साइन और कॉस तो रेसिप्रोकल होता नहीं है, तो वो कट नहीं होगा, वो वहीं रह जाएगा, इसलिए वो टेक्निक अभी नहीं लगेगा। देखो क्या करेंगे इसको, इसमें सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर देंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 7/13 पे होल स्क्वायर। अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर 169। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साथ में क्या है माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इक्वल टू में क्या है 49/169, प्लस 1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -1, और पहले से यहाँ पे क्या रह जाएगा देखो ये वाला पार्ट रह जाएगा हम लोग का, तो लिखेंगे -2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस 1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -1, तो 49/169 -1। चलो अब एलसीएम लेते हैं, यहाँ 1 है तो 169 और 1 का एलसीएम क्या होगा 169, 169 को 169 से डिवाइड, तो सेम नंबर डिवाइड हो तो कट हो क्या बचेगा 1, उसको ऊपर वाले 49 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे -169 माइनस करते हैं क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, और साथ में माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन माइनस है तो माइनस देना होगा बाई 169, और यहाँ पे क्या है -2 साइन थीटा कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं इक्वल टू ऊपर ऊपर कैंसिल होता है ना, तो पहले माइनस माइनस कैंसिल कर दो, उसके बाद 2 1 260 कैंसिल कर दो, तो देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू तो क्या मिला, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मिला 60/169, पर क्वेश्चन में तो इसका वैल्यू निकालने बोला नहीं था, तो इसको क्यों निकाले अब पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन में तो इसका वैल्यू निकालने बोला है ना, तो हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू साइन कॉस के लिए वैल्यू क्या होगा 60/169, तो 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120/169। अब इसका हम लोग एलसीएम का काम करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 289/169, यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो एक काम करते तो स्क्वायर देखो वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा रूट बन जाएगा, तो रूट ओवर 289/169। अब बोलो 289 का रूट क्या होगा 17 और 169 का रूट 13, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर तो वहाँ भेज दिया ना, तो अब स्क्वायर मत देना, हो गया इसी का तो वैल्यू निकालने बोला था, आ गया आंसर 17/13। पार्ट 6, देखो पार्ट 6 जो है वो पार्ट 5 का देखो आधा सम है। पार्ट 5 में हम लोग क्या किए थे, ये साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाले थे ना, पर यहाँ देखो ऑलरेडी हम लोग का साइन कॉस का वैल्यू निकला हुआ है, यानी कि हम लोग को सिर्फ आधा काम करना है इसमें। कहाँ से स्टार्ट हुआ काम, यहाँ से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये आधा काम हो रहा है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू साइन कॉस का वैल्यू क्या होगा 1/2। तो यहाँ देखो 2 2 कट, क्या बचा 1 प्लस 1 बचा, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और यहाँ पे क्या है साइन प्लस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा रूट बन जाएगा, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा रूट। हो गया आंसर। पार्ट 7, यहाँ देखो सेक माइनस टैन का वैल्यू दिया 1/√3 और बोला है सेक थीटा और टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहला काम देखो क्या होगा, हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इक्वल्स टू में क्या है 1। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे सेक माइनस टैन का वैल्यू उठा सकते हैं ना क्या 1/√3। तो सेक प्लस टैन को वैसे उतार दो, सेक प्लस टैन को उतार दो, सेक माइनस टैन के लिए क्या बैठाएंगे 1/√3 और इक्वल्स टू में क्या है 1। अब एक काम करो √3 को ऐसे क्रॉस करके वहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, √3 को 1 से क्रॉस करेंगे तो √3 1 से क्या होगा √3। तो इसको कर देंगे हम लोग, जो क्वेश्चन है उसको करेंगे इक्वेशन 1 और इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक काम करो इक्वेशन 2 के नीचे इक्वेशन 1 को उतार दो, क्या है सेक माइनस टैन इज इक्वल्स टू 1/√3 इक्वेशन 1 है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो बहुत ईजी है। देखो ये प्लस टैन माइनस टैन कैंसिल हो गया, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 1 सेक प्लस 1 सेक क्या होगा 2 सेक थीटा और यहाँ पे इन दोनों को उतार दो √3 प्लस 1/√3। ठीक है, प्लस क्यों दिया क्योंकि दोनों इक्वेशन ऐड हुआ है ना इसीलिए बीच में प्लस आ गया। अब देखो क्या काम करना होगा, इसके नीचे क्वेश्चन मतलब 1 है। अब देख के समझ में आ रहा है राइट साइड में क्या काम करना है, क्या लिखेंगे 2 सेक थीटा और यहाँ देखो √3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे क्या होगा √3 को 1 से डिवाइड, तो √3 ऊपर वाले √3 से मल्टीप्लाई 3, √3 को √3 से डिवाइड, जब सेम नंबर डिवाइड करते तो क्या होगा 1, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 1। तो क्या आ गया फाइनली 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 4/√3। हम लोग जानते हैं इक्वल्स टू में ऊपर ऊपर कैंसिल होता है ना, तो 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल कर दो, तो सेक थीटा प्लस 2/√3 आ गया। लेकिन अभी काम बाकी है इसका टैन का। देखो सेक का आंसर हो गया, अभी टैन का आंसर बाकी है। तो टैन के लिए क्या करेंगे हम लोग सेक का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं सेक का वैल्यू, लिखेंगे पुटिंग सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जहाँ पे सेक दिखेगा वहाँ पे क्या बैठा देंगे हम लोग 2/√3, तो यहाँ सेक दिखा लिखेंगे 2/√3 प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू में क्या हम लोग का √3 है, तो प्लस 2/√3 देखो वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -2/√3। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू √3 माइनस 2/√3। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 1 है तो √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा √3, 1 से डिवाइड √3 फिर √3 से मल्टीप्लाई 3 और यहाँ -2, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पे क्या बचा टैन थीटा। तो देखो टैन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 1/√3 और सेक थीटा का वैल्यू क्या है 2/√3। हो गया आंसर। पार्ट 9, यहाँ देखो दिस इज इक्वल्स टू क्या दिया है 7 और हम लोग से बोला है टैन थीटा का वैल्यू बताइए, टैन का वैल्यू क्या होगा। तो हम सोच रहे ना तुम लोग रेशियो प्रोपोर्शन तो सीखे हुए हो, रेशियो प्रोपोर्शन उसमें हम लोग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो करते याद है, हम वही टेक्निक यहाँ पे लगाने वाले हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने वाले हैं। देखो बहुत इजी से बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या है 7 है, तो इसके नीचे कुछ मतलब 1 है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंटो मतलब क्या होता है ऊपर वाला टर्म प्लस नीचे वाला टर्म, तो पहले ऊपर वाला टर्म लिखो साइन प्लस कॉस प्लस दे करके नीचे वाला टर्म साइन माइनस कॉस, फिर डिविडेंडो मतलब क्या होता है दोनों का माइनस, तो पहले लिखो ऊपर वाला टर्म माइनस दे करके नीचे वाला टर्म साइन माइनस कॉस और क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना होगा। कॉम्पोनेंट मतलब क्या होता है दोनों का प्लस यानी कि 7 + 1 और डिविडेंडो यानी कि दोनों का माइनस यानी कि 7 - 1।
ऊपर में देखो कोई दो टर्म कैंसिल होगा, प्लस कॉस माइनस कॉस, क्या बचा, साइन प्लस साइन क्या होगा, 2 साइन हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या काम होगा, साइन प्लस कॉस, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस कॉस, और यहाँ पे 7 + 1 क्या होगा 8, और 7 - 1 6। अब एक काम करते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, इक्वल टू में ऊपर ऊपर भी कैंसिल होता है ना, तो यहाँ से 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा। अच्छा नीचे भी कुछ कैंसिल होगा, देखो क्या कैंसिल होगा, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल होगा, तो क्या बचा ऊपर में, ऊपर बच गया साइन, और नीचे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और इक्वल टू में क्या है 2/3। एक काम करो, ये 2 को क्रॉस करके ऊपर भेज दो, ये 2 ऊपर 2 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये 2 क्रॉस होके मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2 के साथ, तो 2 2 ज़ा 4/3। अब बोलो साइन बाई कॉस क्या होता है, इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखे है ना, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो tan का वैल्यू क्या हो गया 4/3 हो गया, आ गया आंसर। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में दिक्कत है, कोई रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर अगर नहीं किया है तो कैसे करेगा, तो हम बिना कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का भी इसको बना दे रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, साइन प्लस कॉस पाई में क्या है साइन माइनस कॉस, ये अल्टरनेटिव मेथड हो गया, जिसका कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो नहीं उसके लिए हम कर रहे हैं। 7 के नीचे कुछ मतलब क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 के क्रॉस में कौन है साइन माइनस कॉस, तो 7 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, एक बार होगा 7 साइन थीटा और एक बार होगा 7 कॉस थीटा, और यहाँ 1 के क्रॉस में कौन है साइन प्लस कॉस, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन प्लस कॉस हो जाएगा। अब साइन को एक जगह और कॉस को एक जगह करेंगे, तो यहाँ पे पहले से 7 साइन है, ये सिंगल साइन यहाँ आएगा तो क्या बनेगा माइनस साइन, और यहाँ पे कॉस थीटा है, -7 कॉस वहाँ जाएगा तो +7 कॉस थीटा, 7 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा माइनस, तो हो जाएगा 6 साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा यानी कि 1 कॉस थीटा प्लस 7 कॉस थीटा क्या हो जाएगा 8 कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, कॉस को साइन के नीचे टैन के लेके आएंगे और 6 को 8 के नीचे भेज देंगे, तो हो जाएगा साइन बाई कॉस, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 8/6। अब सवाल है कि सर आप ऐसा क्यों किए, साइन के नीचे कॉस को क्यों टाने, तो देखो साइन बाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है टैन होता है, और यहाँ पे कैंसिल करो 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा कितना हो गया 4/3, यानी कि tan थीटा का वैल्यू कितना होता है 4/3, हो गया आंसर। तो जिसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में दिक्कत होगा वो इससे कर लेना, हो जाएगा। चलो देखते हैं पार्ट 10। देखो ये दे दिया हम लोग को, बोला है साइन थीटा का वैल्यू बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करो, तो कॉसेक और साइन रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक के लिए हम लिख सकते हैं 1/sin 1/sin थीटा अब प्लस साइन थीटा, यहाँ पे देखो कॉसेक फिर लिखा हुआ है तो उसके लिए फिर लिखेंगे 1/sin थीटा और माइनस साइन थीटा इक्वल टू में क्या है 5/3। अब देखिए समझ में आ रहा है, ऊपर में एलसीएम लेना होगा, तो साइन और 1 का एलसीएम साइन, साइन साइन डिवाइड करेंगे 1, उसको 1 से मल्टीप्लाई 1, साइन को 1 से डिवाइड करेंगे साइन, उसको ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में क्या है 5/3। यहाँ से साइन साइन कट, क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या है 5/3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ देखो 3 के क्रॉस में कौन है ये 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 3 1 ज़ा 3 अब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और 5 के क्रॉस में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 5 से दोनों को करना होगा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करो साइन वाले टर्म को यहाँ लाओ, ये जो +3 है ना उसको वहाँ भेज दो, तो यहाँ पहले से 3 साइन स्क्वायर है, -5 साइन स्क्वायर आएगा तो +5 साइन स्क्वायर, और ये +3 वहाँ जाएगा तो -3, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा, और 5 - 3 क्या होगा 2, साइन स्क्वायर थीटा को रोक लेते हैं, तो 8 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर क्या होगा 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा कट, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया 1/4 आया, स्क्वायर वहाँ भेजेंगे तो क्या बन जाता है रूट बन जाता है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा √1/4, 1 का रूट 1 4 का रूट 2, तो साइन थीटा कितना हो गया 1/2 आंसर।
स्टार्ट करते हैं पार्ट 11 हम लोग। यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 5/3, ये बुक का क्वेश्चन। लेकिन पता है इसमें गड़बड़ी है थोड़ा, तुम लोग भी क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना बुक में। यहाँ 5/3 नहीं होगा, यहाँ 5/2 होगा, ठीक है ना, 5/2 होगा। तो बोला है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है 5/2, तो हम लोग का वैल्यू बताना है किसका, सेक माइनस कॉस का। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग किए हैं ना। हम यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फार्मूला हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। a की जगह में सेक है और b की जगह में क्या है कॉस, यानी कि सेक माइनस कॉस, सेक माइनस कॉस होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, सेक प्लस कॉस का होल स्क्वायर और माइनस में क्या 4ab, तो a के लिए सेक और b के लिए क्या कॉस। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज किए, देखो सेक प्लस कॉस का वैल्यू हम लोग को पता है कितना 5/2, तो यहाँ बैठाएंगे 5/2 का होल स्क्वायर -4। अच्छा सेक और कॉस रेसिप्रोकल होता है ना, तो सेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, और साथ में क्या है कॉस है, ये कॉस कॉस तो कैंसिल हो गया। तो 5/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 25/4 -4। चलो अब एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, तो 4 और 1 कैल्शियम 4, 4 डिवाइड 1 उसको 25 से मल्टीप्लाई 25, यहाँ पे 4 को 1 से डिवाइड 4 उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, कितना हो गया 9/4। लेकिन ये किसका वैल्यू है, ये सेक थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर का वैल्यू है। पर हमको तो सेक माइनस कॉस चाहिए, उस पर तो होल स्क्वायर चाहिए नहीं हमको। तो एक काम करेंगे इस स्क्वायर को हम लोग वहाँ भेज देंगे, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, यानी कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √9/4। अब बोलो 9 का रूट 3 और 4 का रूट क्या होगा 2, तो सेक माइनस कॉस का वैल्यू क्या हो गया 3/2, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू हम लोग को डिटरमिन करना है और ये कंडीशन हम लोग को दे रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, देखो 5 साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। भाई दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस में क्या है 4 कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू में 9/2। अब सोचो हम 5 साइन स्क्वायर को 4 के टर्म में ही क्यों तोड़े, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा। अगर मान लेते हम 3 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर लिखते तब भी 5 साइन स्क्वायर होता, पर कोई फायदा नहीं होता। तो हम 5 साइन स्क्वायर को क्या किए 1 साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर में हम उसको ब्रेक कर दिए। फायदा ये हुआ कि यहाँ पे देखो 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में क्या है 9/2 है। अब बोलो 4 कॉमन लेके फायदा क्या हुआ, 4 कॉमन लेके फायदा ये हुआ कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 4 × 1 यहाँ पे 9/2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो +4 है वहाँ भेज देंगे, तो +4 वहाँ जाके क्या बनेगा -4 हो जाएगा, 9/2 -4। अब एलसीएम ले लेंगे, देख रहे हो एलसीएम का काम कितनी बार हो रहा है, एक बार सीख लोगे तो पूरे चैप्टर में एलसीएम का काम हो रहा है। तो 2 और 1 का एलसीएम 2, यहाँ पे 9 - 8, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। अब बोले स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। अब 1/√2 बताओ साइन का कितना डिग्री होता है, क्या साइन 30 1/√2 होता है, नहीं। क्या साइन 60 1/√2 होता है, बिल्कुल नहीं। तो साइन का कितना डिग्री 1/√2 होता है, साइन का 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है। अब सवाल है कि सर 1/√2 को आप साइन के ही टर्म में क्यों सोचे, क्योंकि बोथ साइड से साइन साइन रिमूव हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या बचा 45। लेकिन सर क्वेश्चन में तो थीटा नहीं, क्वेश्चन में तो tan थीटा फाइंड करने बोला था। हाँ तो अब हो जाएगा ना, नाउ tan थीटा लिखेंगे tan थीटा। अब बोलो हम थीटा की जगह में क्या बैठा सकते हैं 45 बैठा सकते हैं, तो हो जाएगा tan 45 और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, हो गया आंसर। चलो अब देखो पार्ट नंबर 13 इसका, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है 10/3, और हम लोग से बताना है देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू और tan थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू। साथ में ये भी बताना है
राइट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, और tan थीटा का भी वैल्यू बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो tan थीटा प्लस cot थीटा के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या करेंगे, a को ले लेंगे tan थीटा और b को ले लेंगे cot थीटा। तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, यानी कि 2 tan थीटा कॉट थीटा। ये फॉर्मूला यूज किया हम लोग। अब देखो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का देखो वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 10/3। तो इसके लिए बैठा देंगे 10/3 प्लस 2 इंटू, अच्छा tan और कॉट रेसिप्रोकल होता है ना, तो tan के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं 1/cot, और साथ में क्या है कॉट, कॉट कॉट कैंसिल, क्या बचा 10/3 प्लस 2। इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, तो एलसीएम ले लो, 3 और 1 का एलसीएम 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 यानी कि 16/3। तो यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या है 16/3। स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, यहीं भी कर देते हैं, यानी कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर 16/3। अब बोलो 16 का रूट क्या होता है 4, लेकिन 3 का तो कोई रूट होता नहीं है, तो ये √3 रह जाएगा। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो गया 4/√3 हो गया। अच्छा स्क्वायर यहाँ जाता है तो प्लस माइनस रूट बनता है, पर इस केस में हम लोग सिर्फ प्लस लिए, क्यों, क्योंकि tan और कॉट दोनों प्लस में है ना, ऐड करके ऑलवेज क्या आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। हाँ अगर ऐसा होता है tan माइनस कॉट होता तो इसका आंसर प्लस भी आ सकता था माइनस भी आ सकता था। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर वहां जाए तो क्या बनता है प्लस माइनस रूट बनता, पर चूंकि दोनों प्लस में है तो स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बनेगा प्लस में रूट बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो 4/√3 हुआ। अब हम लोग काम करेंगे, एक आंसर हो गया, अब हम लोग काम करेंगे इसके लिए tan माइनस कॉट के लिए। तो उस बार कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, इस टाइम में देखो यूज करेंगे यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए के लिए फिर वही tan थीटा, बी के लिए कॉट थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 tan कॉट। अब देखो इसके लिए वैल्यू तो हम लोग को पता है, क्या है इसका वैल्यू 10/3, और माइनस में क्या है 2, फिर देखो tan इंटू कॉट ना, तो tan को 1/cot में कन्वर्ट कर लेंगे, और साथ में फिर क्या है इंटू में कॉट है, कॉट कॉट कैंसिल हो गया, तो 10/3 माइनस क्या बचा 2 बचा, फिर एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 3 यहाँ पे 10 माइनस 6 कितना हो गया 4/3। लेकिन ये किसका वैल्यू निकला हम लोग का, tan माइनस कॉट का होल स्क्वायर का वैल्यू निकला, होल स्क्वायर का, ठीक है ना। लेकिन हमको तो स्क्वायर चाहिए नहीं, स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा। लेकिन इस बार हम लोग लेंगे प्लस माइनस रूट लेंगे, प्लस माइनस रूट। क्यों प्लस माइनस रूट, क्योंकि ये तो tan माइनस कॉट है ना, इन दोनों को माइनस करके पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, पर ये दोनों पॉजिटिव था तो ऐड करके ऑलवेज पॉजिटिव आता, पर इस केस में नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए हम लोग लिए हैं प्लस माइनस रूट लिए हैं। अब देखो प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है 2, और 3 का तो कोई रूट होगा नहीं तो वो √3 रह जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का tan माइनस कॉट का। लेकिन साथ में क्वेश्चन बोला था tan थीटा का वैल्यू बताइए, tan थीटा। अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये वाला इक्वेशन, जैसे इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो प्लस माइनस 2/√3 है ना, यानी कि यहाँ देखा जाए तो दो इक्वेशन बना है, एक इक्वेशन बना है प्लस में और दूसरा इक्वेशन किसमें बना है माइनस में बना है। यानी कि इस इक्वेशन के साथ अगर सॉल्व करने आएंगे तो यहाँ पे 2 बार सॉल्व करना होगा। जैसे एक बार इक्वेशन 1 में इसको लेंगे और इक्वेशन 2 में हम ले लेंगे प्लस 2/√3 वाला टर्म। सेकंड टाइम में क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लेंगे और इसके माइनस 2/√3 को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखेंगे, देखो जैसे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, लेकिन 2 से किसको लेंगे हम पॉजिटिव वाले को लेंगे, और 1 से किसको लेंगे इसको tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 4/√3, और इक्वेशन 2 से हम लेंगे पॉजिटिव वाले को, यानी कि tan थीटा
एंड माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू प्लस 2/√3। और एक बार हम लेंगे अगेन, एक बार लेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4/√3, और सेकंड टाइम में इसका माइनस लेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 का माइनस, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 2/√3। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी लिख दो फ्रॉम 1 and 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों को ऐसे सॉल्व करो कि हम लोग को tan का वैल्यू मिल जाए। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, प्लस कॉट माइनस कॉट कैंसिल। तो tan प्लस tan ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2tan। और यहाँ पे इन दोनों को भी ऐड करना है, तो लिखेंगे 4/√3 और प्लस 2/√3। तो 2tan थीटा इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो, वहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। तो दोनों ही तो √3 है नीचे में, तो एलसीएम क्या होगा, √3 होगा। यहाँ पे 4 + 2, तो हो जाएगा 2tan थीटा इज इक्वल्स टू 6/√3। हम लोग जानते हैं इक्वल्स में ऊपर पर कैंसिल होता है ना, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा कैंसिल। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 3/√3 हो गया। ठीक है, इसको चाहो तो हम लोग रैशनलाइज भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे √3 से रैशनलाइज कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 3 3 कट, क्या बचा, √3। ये हो गया tan थीटा का एक वैल्यू। अब यहाँ से दूसरा निकलेगा, देखो ये दोनों फिर कट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2tan थीटा और यहाँ हो जाएगा 4/√3 माइनस 2/√3। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे, तो इस बार एलसीएम लेके हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे क्या है 2tan थीटा। तो यहाँ से फिर देखो 2 2 कट, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/√3 हो गया। अब चाहो तो उसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम लोग, किससे करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा √3 1 ज़ा √3 और नीचे √3 इंटू √3 क्या होगा, 3। ये हो गया हम लोग का tan थीटा का दूसरा वैल्यू। तो tan थीटा का देखो दो वैल्यू निकला, एक हो गया √3 और दूसरा होगा 1/√3, या फिर लिखेंगे √3/3। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 14। हम लोग देखो कितना इजी वाला बनेगा, बहुत इजी सम है। देखो सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू दे दिया 13/12 और इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। अपने तरीके से पहले तुम लोग सोच लो कि कैसे ये बन सकता है, फिर देखो जो हम बनाएंगे उसको फिर देखना कितना इजी रहेगा। देखो इसका वैल्यू निकालना है ना, तो पहले इसको लिखो सेक पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा। अब देखो क्या हम सेक पावर 4 को ऐसा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर पे स्क्वायर, यस लिख सकते हैं। उसी तरह tan पावर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, tan स्क्वायर पे स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला बना, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह में क्या है सेक स्क्वायर और बी की जगह में क्या है tan स्क्वायर। तो ए प्लस बी यानी कि सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। उसके बाद में a माइनस बी यानी कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अब समझ में आया कि हम ये टेक्निक क्यों लगाए, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू पता है कितना, 13/12, और इसका वैल्यू तो हम लोग को फॉर्मूला के साथ याद है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ये तो हम लोग को याद है। अब 13/12 को 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 13/12, यानी कि सेक पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा, उसका वैल्यू कितना हो गया 13/12, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जहाँ पे एंगल क्यू पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो एक काम करते हैं, देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ 90 बन रहा है ना, इसका नाम क्या हो गया क्यू, और पी और आर अपने मन से नाम दे दो, ये पी हो गया, आर हो गया। तो एक ट्राइंगल बना पी क्यू आर, जहाँ पे क्यू पर क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। फिर बोला पी आर का वैल्यू क्या है √5, तो पी आर हो गया हम लोग का √5 यूनिट्स। फिर बोला है पी क्यू माइनस आर क्यू इक्वल्स टू क्या है 1, पी क्यू माइनस आर क्यू, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है। हम लोग से बताना है कि वैल्यू कॉस पी माइनस कॉस आर का क्या होगा। तो एक काम करो ना, पी क्यू माइनस आर क्यू है ना, तो इन दोनों में से किसी एक को लेट करते हैं, लिखेंगे लेट आर क्यू इक्वल्स टू, मान लिया के ले लिए, मान लेते हैं, ठीक है, आर क्यू क्या हो गया के हो गया। तो दिखने में कैसा हो जाएगा, देखो पी क्यू माइनस के इक्वल्स टू 1, माइनस के वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस के हो जाएगा। तो देखो आर क्यू के लिए हम लोग क्या लेट किए, के लेट किए, तो हम लोग का पी क्यू क्या हो गया 1 + के हो गया, ठीक है। अब देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर का इन्फॉर्मेशन है,
लेकिन इसका वैल्यू हम लोग जानते नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस यूज करते हैं। ये जानते हैं लेकिन के टर्म में है, मतलब समझ लो कि इसका वैल्यू नहीं पता हम लोग को, तो वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के लिए किसको बैठाएंगे, √5, परपेंडिकुलर के लिए किसको बैठाएंगे 1 + के, और बेस के लिए किसको बैठाएंगे, के को। अब देखो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, और यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2 × 1 × k। 2ab मतलब क्या, 2 × 1 × k यानी कि 2k, और प्लस में क्या है k²। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, इसको ऐड करना होगा तो 1 रहने दो, 1k² + 1k², ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k², और प्लस में क्या है 2k। अब एक काम करो, ये +5 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, -5 बन जाएगा, तो हो जाएगा 2k² + 2k + 1, ये पहले से है, +5 वहाँ जाएगा तो -5 और इक्वल टू में 0। अब देखो 2k² + 2k, और ये क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। देखो तीनों में 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लिया जाए, तो हो जाएगा k² + k -2 इक्वल टू 0। और इस पूरे टर्म को रोक लो तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो देखो k² + k -2, तो 2 को नीचे भेज देंगे, 0 के नीचे चल जाएगा, तो 0/2 क्या होता है, 0 होता है। अब क्या करना होगा, अब मेल्टन फैक्टर करेंगे। तो मेल्टन फैक्टर का प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2, 2 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 1 आ जाए, तो भाई 2 × 1 लेना होगा, 2 × 1 = 2। अच्छा, अब देखो माइनस करके प्लस में लाना है ना, तो जब भी माइनस करके लाना होता है तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट साइन देते हैं, ऑपोजिट। सबसे पहले बड़ा नंबर को साइन दो, कौन सा, बीच वाला साइन देते हैं, बीच में क्या है प्लस, तो बड़ा को प्लस देंगे, और छोटा वाले को उसका ऑपोजिट साइन यानी क्या देंगे, माइनस देंगे। तो हो जाएगा k² + 2k - k -2 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, k कॉमन है, तो हो जाएगा k + 2, और यहाँ सिर्फ माइनस कॉमन है, तो हो जाएगा k + 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 1 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, k + 2, तो k + 2 कॉमन लेते, यहाँ पे क्या बचा, k - 1 इक्वल टू 0। अब आइदर और करेंगे, तो हम लोग आया था आइदर और करेंगे, तो k का वैल्यू आएगा -2 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा 1। तो देखो एक वैल्यू आया -2, एक वैल्यू आया 1, दोनों में से एक वैल्यू सही, एक वैल्यू गलत है। कौन सा गलत है, -2 गलत है, क्योंकि k का वैल्यू क्या है -2, मतलब क्या, ये लेंथ माइनस है। क्या कभी भी ट्राइंगल का कोई भी साइड का लेंथ माइनस हो सकता है, कभी नहीं। तो k का वैल्यू -2 मतलब क्या है, ये लेंथ कितना हो गया -2 हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे लिख देना k का वैल्यू -2 है ना, लिखना विच इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल कौन है, k का वैल्यू, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1, और यहाँ पे k के लिए 1 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया 2 और बेस क्या हो गया 1। अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में। इतना काम हम लोग किसके लिए किए थे, मेन क्वेश्चन के लिए। अब वो मेन क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन क्या था, cos p - cos r का वैल्यू बताना था। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, तो लिखेंगे b/h। अच्छा cos p है ना, तो ध्यान से cos p मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, p पर बन रहा है, यहाँ पे। अगर यहाँ पर एंगल बनेगा यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर से सामने वाला साइड होगा, यानी कि ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो cos p क्या होता है b/h, तो बेस किसको लेंगे, इसको pq को लेंगे, और हाइपोटेन्यूज तो भाई pr ही रहेगा, माइनस। अब लेंगे cos r, तो cos r मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, r पे यहाँ बन रहा है। जब एंगल यहाँ बनेगा तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये, और ये हम लोग का क्या बन जाएगा, तब बेस बन जाएगा। तो फॉर्मूला होगा cos के लिए फिर b/h होगा, तो यहाँ पे b/h होगा, लेकिन बेस के लिए हम लोग किसको लेंगे, बेस के लिए लेंगे हम लोग QR को, और h तो भाई हम लोग का वही रहेगा, PR ही रहेगा। अब देखो PQ का वैल्यू कितना है 2 है, और PR का वैल्यू √5। फिर देखो QR का वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू निकला 1 और नीचे √5। चलो एलसीएम लेते हैं, तो √5 और √5 का एलसीएम √5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1/√5। इसको ऐसे भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, या फिर रैशनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे कैसे, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई, ये रैशनलाइज हो गया। अब आगे बढ़ा दो, ऊपर पर मल्टीप्लाई, √5 बन जाए √5, और नीचे √5 × √5 क्या होगा 5, तो यानी कि cos p - cos r का वैल्यू क्या हो गया √5/5 हो गया आंसर।
5 पार्ट 1 बहुत ही मज़ेदार एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है, एकदम अलग। अब तक हम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए, एकदम अलग क्वेश्चन आया है। क्या बोला है देखो, बोला है लेट अस एलिमिनेट थीटा, थीटा को एलिमिनेट कीजिए। जैसे हम लोग के क्वेश्चन में देखो थीटा नजर आ रहा है ना, x इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, y इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा, तो देखो थीटा थीटा नजर आ रहा है ना। बोल रहा है एलिमिनेट थीटा, क्वेश्चन से थीटा को भगा दीजिए। कैसे? बहुत इजी। सबसे पहले एक काम करो, 2 को टान करके x के नीचे ले लो, तो हो जाएगा x/2 इक्वल टू में साइन थीटा। उसी तरह 3 को टान के y के नीचे ले लो, तो हो जाएगा y/3 कॉस थीटा। अब सर क्या फायदा हुआ इसको टान के नीचे ला करके, थीटा अभी भी तो रह गया, तो काम कौन सा खत्म हो गया है। अभी देखो और क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा x²/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे, y²/9 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सर क्या फायदा हुआ स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, अभी भी तो क्वेश्चन में थीटा है। हाँ बिल्कुल, अब खत्म होने वाला है। देखो इक्वेशन 1 और 2 हम करेंगे इक्वेशन 1+2, यानी कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करते हैं तो पहले क्या होता है, दोनों का लेफ्ट वाला ऐड होता है, यानी कि x²/4 प्लस y²/9। अब दोनों का राइट वाला ऐड होगा, दोनों का राइट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर अभी भी तो क्वेश्चन में थीटा है। हाँ तो देख के तुम लोग का समझ में आ रहा होगा ना कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल्स टू, क्या इसका फॉर्मूला हम लोग याद करके रखे हैं? यस याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। थीटा का हो गया आंसर। उसी तरह देखो वही टेक्निक हम लोग पार्ट 2 में लगाएंगे। क्या करेंगे, 3 को टान के 5x के नीचे कर लेंगे, 5x/3 इक्वल्स टू सेक थीटा। 3 को टान के y के नीचे कर लेंगे तो y/3 इक्वल्स टू tan थीटा। अब फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 25x²/9 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे करेंगे y²/9 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, ऐड करें? बिल्कुल नहीं, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। सर माइनस क्यों कर रहे हैं, देखो अभी पता चल जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो पहले लेफ्ट वाला पार्ट माइनस होगा, 25x²/9 माइनस y²/9 इज इक्वल टू में अब दोनों का राइट वाला को माइनस करो, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर आप माइनस क्यों किए, अब समझ में आया? देखो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का हम लोग वैल्यू याद करके रखे है ना, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। अब भाई अगर दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते तो क्या फायदा होता, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो नीचे में देखो दोनों 9 9 है ना, तो एलसीएम क्या होगा 9, यहाँ होगा 25x² माइनस y² इक्वल्स टू 1। 9 को ऐसे क्रॉस कर दो तो 25x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 9 1 जा 9, हो गया आंसर। देखो थीटा क्या है। 6 पार्ट 1 देखो, ये फिर हम लोग का पुराना क्वेश्चन आ गया ना, साइन अल्फा का वैल्यू दे दिया है और बोला शो कीजिए दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 1.5। ये तो पुराना क्वेश्चन आ गया। देखो साइन अल्फा कितना है, 5/13 है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, यानी कि p के लिए 5 और h के लिए 13। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, p के लिए क्या लेंगे 5k और h के लिए 13k। अब यहाँ पे फिर हम लोग वही पुराना पाइथागोरस लगाएंगे, तो बेस क्या आ जाएगा 12 क्या आ जाएगा। करना अपने से पाइथागोरस, किसका वैल्यू बताना है, देखो LHS tan अल्फा प्लस सेक अल्फा, और RHS क्या है, देखो RHS है 1.5। tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b होता है। तो p के लिए क्या बैठाएंगे 5k, b के लिए क्या बैठाएंगे 12k, फिर यहाँ पे देखो h के लिए क्या बैठाएंगे 13k और b के लिए बैठाएंगे 12k। k कट ऐड मारेंगे, एलसीएम करेंगे 12, यहाँ क्या होगा 5 + 13। ये पुराना काम हो रहा है पूरा। 5 + 13 क्या होगा 18 हो जाएगा, बाई में 12 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, तो हो गया 3/2। 3/2 यानी कि 3 का आधा कितना 1.5 हो गया। देखो RHS देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, हो गया काम का। तो अब देखो पार्ट 3 भी पूरा वैसे ही होगा। देखो कॉस थीटा हम लोग को दे दिया है इतना और बोला है शो कीजिए x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा। तो यहाँ देखो cos थीटा क्या दिया है
कॉस थीटा है हम लोग का एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी के जगह में एक्स आएगा और एच की जगह में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जाए। बेस की जगह में किसको लिखेंगे, एक्स को, और हाइपोटेन्यूज की जगह में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मिसिंग कौन है यहाँ पे, परपेंडिकुलर हम लोग का मिसिंग है। तो पाइथागोरस लगा के फिर परपेंडिकुलर निकाला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। लगाना पाइथागोरस, वाई आ जाएगा। चलो हम करके दिखा देंगे। जैसे देखो हम लोगों का बेस क्या है एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पाइथागोरस लगाएंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस। तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, बी स्क्वायर क्या होता है हम लोग का, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एच की जगह में क्या लिखेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और बेस की जगह में एक्स का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ये बाहर वाला स्क्वायर और ये वाला रूट, अंदर का स्क्वायर मत कैंसिल कर देना, प्लस में है, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस में कट हो गया, क्या बचा, वाई स्क्वायर। तो हम लोग का पी स्क्वायर क्या हो गया, वाई स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, वाई हो गया। तो पी की जगह में वाई। अब शो दैट में एल एच एस आर एच एस करेंगे। देखो हम लोग का एल एच एस क्या है, एल एच एस है एक्स साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे एक्स और साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो पी बाई एच, पी के लिए बैठाएंगे वाई और एच के लिए क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दो एक्स को वाई से, तो एक्स वाई, और नीचे क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह आर एच एस में आएंगे। आर एच एस क्या है, वाई कॉस थीटा, तो लिखेंगे वाई, और कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा तो वैल्यू दिया हुआ, तो देखो एक्स बाई दिस, तो लिखेंगे एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दो एक्स को वाई से, तो हो जाएगा एक्स वाई, और नीचे क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो दोनों मैच हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। पार्ट फोर, पार्ट फोर में देखो साइन अल्फा का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और शो करना है कि कॉट अल्फा इक्वल्स टू दिस। बहुत इजी क्वेश्चन ये वाला भी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो देखो पी के जगह में कौन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच की जगह में कौन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिसिंग कौन है हम लोग का, बेस मिसिंग है। तो देखो लिखेंगे, अच्छा बेस को तो हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल बी है। तो एक काम करो, इस बार बेस को हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो सबको बी से डिनोट कर देंगे। तो पाइथागोरस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, तो एच यानी कि क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला याद किया हो, देखो तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 4ab। पर यहाँ ए की जगह में ए स्क्वायर और बी की जगह में बी स्क्वायर है, तो 4ab मत लिखना, हम लोग लिखेंगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे ए बी था तो फॉर्मूला में 4ab आया, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहुंचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का बेस पे स्क्वायर, स्क्वायर में आ जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो रूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बोलो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, और ए स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा ए, यहाँ देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या बचा बी। तो हम लोग का बेस क्या हो गया, 2ab हो गया। तो यहाँ पे बेस की जगह में क्या लिखेंगे, 2ab, बस काम खत्म हो गया। अब देखो कॉट अल्फा ना, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये एलएचएस हम लोग का, कॉट अल्फा क्या होता है, बी बाई पी होता है। बी की जगह में क्या बैठाएंगे, ये वाला 2ab, और पी की जगह में क्या बैठाएंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया, ये तो लाना देखो आर एच एस, तो लिख देंगे देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड। पार्ट 5, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग पैटर्न से रखा है। देखो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा बाई एक्स कॉस थीटा बाई वाई, और शो करना है दिस इक्वल्स टू दिस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा पैटर्न चेंज करके रखा है। देखो अभी इसको हम लोग पैटर्न मिलाते हैं। एक काम करेंगे, कॉस थीटा को टान के ना साइन के नीचे ले आएंगे, और एक्स को उसकी जगह पे जाके रख देंगे, यानी कि एक्स और कॉस थीटा को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज। उससे फायदा क्या होगा, देखो
एक्स की जगह में कॉस थीटा ले आएंगे और एक्स को उठा के कॉस थीटा की जगह में रख देंगे, यानी कि एक्स बाई वाई। क्या फायदा हुआ इससे? फायदा ये हुआ कि साइन बाय कॉस, देखो इसका फॉर्मूला लोग जानते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है, और इक्वल्स टू में क्या है? एक्स बाई वाई। ठीक है। अब देखो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर की जगह में क्या है? एक्स, और बेस की जगह में क्या है? वाई। मिसिंग कौन है? हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। देखो इसकी जगह में हो जाएगा एक्स, के लगा दो साथ में, बी की जगह में क्या होगा? वाई, इसके साथ भी के लगा दो। क्या मिसिंग हम लोग का? हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। तो फिर वही अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है फॉर्मूला? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी की जगह में क्या बैठाएंगे? पी की जगह में बैठाएंगे एक्स के होल स्क्वायर, बेस की जगह में वाई के होल स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर। या देखो के स्क्वायर कॉमन है ना, के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे है एच स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा? रूट बन जाएगा, यानी कि एच इज इक्वल्स टू रूट ओवर के स्क्वायर और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो के स्क्वायर पे रूट है ना, तो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का के। लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर और रूट कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है। बीच में अगर प्लस माइनस रहेगा तो कभी भी इस तरह स्क्वायर और रूट हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं। पर ये के स्क्वायर तो इनटू में था, इसीलिए इसका स्क्वायर और रूट यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन इस पे रूट हम लोग का रह जाएगा, यानी कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या निकला हम लोग का? हाइपोटेन्यूज निकला। अब हम लोग आते हैं अपने एलएचएस में। एलएचएस है हम लोग का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और आरएचएस में कोई काम नहीं करना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो एक्स माइनस वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच होता है। कॉस का फॉर्मूला पी बाई एच। अब बोलो पी की जगह में हम क्या बैठा सकते हैं? एक्स के, और एच की जगह में हम क्या बैठा सकते हैं? ये वाला के इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस बेस के लिए क्या बैठा सकते हैं? वाई के, और एच के लिए फिर क्या बैठाएंगे? के इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे के कैंसिल, यहाँ भी के कैंसिल। अब जो बचा एलसीएम ले लिया जाए, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आने वाला है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर है ना, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? वन, उसको एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई। देखो आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ।